दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। कल रात दिल्ली सरकार में जल संसाधन मंत्री सौरभ भारद्वाज इसी आईटीओ ब्रिज पर आए थे और यहां पर उनका दावा है कि आईटीओ बैराज जो कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित होता है, यहां पर 5 जो गेट हैं बैराज के वो बंद किए गए हैं, जो कि एक मुख्य कारण है। दिल्ली में जो घरों में पानी जो घुसा हुआ है, जो कॉलोनियों में पानी घुसा हुआ है, दिल्ली शहर में जिस तरीके की जो पानी जो है वो देखा जा रहा है अलग अलग इलाकों में एक के बाद दूसरे इलाकों में, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो इसी आईटीओ बैराज के 5 गेट का बंद होना है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी आईटीओ बैराज की, और नीचे देखिए आपकी कि ये यमुना का पानी है और यही वो 5 गेट है लगातार लाइन से, जहां पर आपको पानी जो है वो ठहरा हुआ दिखाई देगा। पानी जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन उसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैराज पर आपको बता दें कि 32 गेट है, 32 में से 28 गेट जो है वो खुले हुए हैं और उन 28 गेट से जो यमुना का पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो पानी का फ्लो है वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ये जो 5 गेट है यहाँ पर इस पांचों गेटों पर जो यमुना का पानी है वो बिल्कुल ठहरा हुआ है। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन झाड़ियों ने भी इस यमुना का पानी का जो फ्लो है उसको बाधित किया हुआ है, जिसकी वजह से जो पानी है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है। फिलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ पर इंडियन नेवी के भी जो जवान हैं, इंडियन नेवी की एक टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जो कि इस गेट को खोलने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो निजी ठेकेदार हैं उनकी मदद से भी गोताखोरों को अंदर भेजा जा रहा है, ताकि गेट के आसपास, गेट के चारों तरफ जिस तरीके जिस तरीके की गंदगी जो है वो जमा हुई है, उस गंदगी को जो है वो जल्द से जल्द हटाया जा सके और गेट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो खोला जा सके, ताकि जो पानी का फ्लो है वो आगे आए। जो हमने मंत्री सौरभ भारद्वाज से भी जो हमने बात करी, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उनके संज्ञान में कल ये मामला आया है कि जहां पर जो 5 गेट है आईटीओ बैराज के वो जो है वो खुले हुए नहीं है। तो आपको यहाँ पर भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की एक टीम भी जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जिनमें जो है वो 1 ऑफिसर रैंक के और 2 जेसीओ और इसके अलावा 12 से 15 जवान भी जो है वो यहाँ पर हैं। ये हम कुछ लोग से जो इंचार्ज हैं यहाँ के, वहाँ उनसे बात करेंगे। चाचा जी, आप देख रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश वर्मा, एक्स इंडियन नेवी मैनी कमांडो रिटायर। अच्छा, क्या काम देख रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं? ये क्या है, जो गेट नीचे है पानी में, उसके ऊपर मड यानी कि सिल्ट जमी हुई है और वो सिल्ट की जो ग्रिप होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको खींचने से हमारी सीलिंग विलिंग टूट जाएगी। इसके लिए हमारे पास 4 इंच की एयर लिफ्ट जो वैक्यूम सिस्टम है न्यूमेटिक, वो मड को सक करती रहेगी और दूसरी तरफ फेंकती रहेगी, पानी में घोलती रहेगी। हाँ, पानी में फेंक देगी दूसरी तरफ दूर करके गेट से। तो उसमें क्या होगा, हमारा गेट थोड़ा उससे ग्रिप से कम हो जाएगा। और उसको कितनी गंदगी जमा है गेट पर? गेट पे एक तरफ तो ऐसा है कि करीबन 6 फीट जो है क्लियर है अप स्ट्रीम में, और दूसरी तरफ ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा कवर्ड है शील्ड के द्वारा। तो उस शील्ड को हम एक एंड से लेके दूसरे एंड तक क्लियर करते हुए जा रहे हैं, और क्लियर होने के बाद में फिर हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे उठाने का। अच्छा, तो कितना लग रहा है आपको कि ये गेट जो है वो कितने दिनों से इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसका रखरखाव नहीं किया गया? आप तो देखे होंगे ना अंदर की स्थिति। नहीं, उसमें हम यूँ नहीं कह सकते कितने दिन की, लेकिन हमें इतना पता है ये काफ़ी दिन से मड जो है इसमें जमा हुआ है, और मड को देख के हम बता सकते हैं कि मड हार्ड है या सॉफ्ट है। जो ताज़ा मड होगा वो सॉफ्ट होगा और जो पुराना मड होगा वो हार्ड होगा। मतलब कि ये पुराना मड है तभी तो इतनी हार्ड है, तो थोड़ा सा, यानी कि कई महीने कई सालों से ये गेट जो है इसका रखरखाव नहीं किया। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि कितने सालों से। आप एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप इतना बता सकते हैं ना कि कितनी दिन की मड है, कितने सालों की मड है? वो तो सालों की तो मैं नहीं कह सकता, इन्होंने कब गेट उठाया। देखो जी, ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना है मड हार्ड है, पुरानी है। हाँ, पुरानी है। और किनारे का जो मड है, सबसे पहला 32 गेट नंबर यही। कितनी मोटी जो है वो गाज जमा है गेटों पर? ये तो मड है, बिल्कुल मोटी क्या है, तो ग्रिप है अच्छी, मोटी क्या कहेंगे इसको, ये तो पूरा कवर है एक साइड से, डाउन स्ट्रीम साइड से पूरा का। अच्छा, कब से काम, कितनी देर से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या उम्मीद है कि कब तक ये काम चलता रहेगा? हम रात के 12:30 बजे से लगे हुए हैं, हम 1 मिनट भी सोए नहीं है।
जब से लगे हुए हैं और आज इस गेट को उठाने का इरादा है और भगवान ने सुना लिया तो आज सो जाएंगे, थोड़े जाकर के आराम करेंगे, फिर अगले गेट पे हम चलेंगे। ये हमारा है। और ये सिर्फ पहला गेट है, यानी कि जो पहला गेट को खोलने की कवायद चल रही है और इसी तरीके के 5 गेट अभी और हैं, यानी इस गेट के बाद 4 गेट और हैं और 12:30 बजे रात से ये लगे हुए हैं और अभी जो है वो 5 बजे का वक्त जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक एक गेट को खोलने में जो है वो सफलता हासिल नहीं लगी है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के 4 गेट हैं उनमें भी जो है वो इस तरीके की परेशानी जो है वो सामने आने वाली है। लेकिन जो लोग हैं इस गेट में ज़्यादा आएगी क्योंकि ये किनारे का गेट है, बाकी जो गेट है उनमें फ्लो आएगा, फ्लो से जो हमारा मड है वो वाश हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये गेट मान लीजिए आप लोगों ने खोल लिया, लेकिन ये जो पानी जो है ये ठहरा हुआ है, इधर इतने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस गेट के खोलने के बाद भी पानी का फ्लो जो है वो जैसा बाकी के 28 गेट पर है वैसा यहाँ पर भी हो पाएगा? नहीं, उसमें ऐसा है, हमें कुछ गेट बंद करना पड़ेगा एक, जिससे इसका फ्लो बन जाए, या फिर इसको उठा के दोबारा और इसका फ्लो दूसरे गेट से निकल जाएगा। ये है इसको उठाने के बाद में। अच्छा। ये है तो यहाँ पे अगर गेट को उठा दिया गया तो ये जो पानी का फ्लो है ये वैसा ही हो जाएगा जैसा बाकी जगह पर? नहीं, बाकी जगह पर नहीं, थोड़ा कम जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो झाड़ी झंगाड़ आप देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, ये भी तो पानी के धारा को जो है वो रोक रहे हैं। नहीं, वो तो रोक रहे हैं, लेकिन हमारा जो रास्ता है इधर का क्लियर होने का तो धीमी में होगा जरूर। हाँ। क्लियर थोड़ा स्लो में से जो यमुना का लेवल है क्या कुछ कम होगा? थोड़ा बिल्कुल कम होना चाहिए, कम होना चाहिए गेट खुलने से। हाँ ठीक है। तो देखिए ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हुई हैं। और आपको किसकी तरफ से बुलाया गया? दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाया गया या हरियाणा सरकार की तरफ से बुलाया? हरियाणा सरकार की तरफ से हमारा जो मेन कॉन्टेक्ट है गुप्ता जी। हाँ। उन्होंने हमें मेरठ से बुलाया। अच्छा। हमारी टीम जो है मेरठ की है, प्लस और अपनी कंपनी दूसरी सब मेरठ वाले ही हैं। अच्छा, तो हरियाणा सरकार की तरफ से आए? हाँ जी, हाँ। मंत्री आए थे, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, क्या जानकारी ले रहे थे? क्या बात? नहीं, जानकारी का वही ले रहे थे वर्मा जी, क्या प्रोग्राम है आपका आगे फर्दर? हमने कहा भाई वी विल रिमूव द मड, उसमें वेट कम हो जाएगा और वी विल ट्राई, यही है। उसके बाद कितना देर लगेगी सभी 5 गेट खोलने में? देखो जी, ये नहीं क्या इसके गेट निकलने से है और गेटों में इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी हमको। तब भी कितना अनुमान है, कितना वक्त? अनुमान ये है कि इसमें कम से कम एक गेट में 3 दिन से कम नहीं लगेंगे। 3 की अगर 4 गेट है तो 12 दिन? 12 दिन का हिसाब है, थोड़ा थोड़ा, और हो सकता है एक उसमें अटेम्प्ट में हो जाए, एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है। तो देखिए ये है यहाँ पे कहना जो कि काम कर रहे हैं कल रात से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक गेट को खोलने में अभी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके के बाकी 4 गेट भी जो हैं उनको भी खोलने में जो है वो ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो गाद है वो गेट को चारों तरफ से जकड़ ली हुई है, ग्रिप बना ली है, और जब तक वो गाद नहीं हटेगी तब तक उस गेट को खोलना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मी के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।